हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में मूरतध्वज जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा मूरतध्वज, उनकी धर्मपत्नी तथा उनका प्रतापी पुत्र ताम्रध्वज, ये तीनों प्राणी अत्यंत दयावान थे और भगवान के तो ऐसे परम भक्त थे कि इनको घर बैठे ही भगवान ने अपनी अनुपम छवि का दर्शन दिया और परीक्षा करने पर भी दृढ़ रहे। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया और यज्ञ का घोड़ा बीरबल अर्जुन की संरक्षता में पृथ्वी की परिक्रमा के लिए छोड़ दिया। इधर राजा मयूरध्वज ने भी अपने यज्ञ का घोड़ा ताम्रध्वज की संरक्षता में पृथ्वी परिक्रमा के लिए भेज दिया। रास्ते में अर्जुन और ताम्रध्वज दोनों का मुकाबला हो गया और घोड़ा छीनने के लिए आपस में घोर युद्ध हुआ। निदान भारत विजयी वीर अर्जुन को युद्ध में परास्त करके ताम्रध्वज घोड़ा छीन लाया। अब भगवान सोचने लगे कि ये दोनों ही मेरे परम भक्त हैं। यदि इसमें किसी की हार जीत हो गई तो हारने वाले का चित्त बड़ा दुखी होगा। इस प्रकार मूरतध्वज की परीक्षा लेने का विचार किया। आपने स्वयं तो ब्राह्मण का वेश बनाया और अर्जुन को एक 12 वर्ष का बालक जानकर साथ में लेकर चले गए तथा राजा मूरतध्वज की यज्ञशाला में पहुँचे। राजा ने इनको ब्राह्मण रूप में जानकर तुरंत ही प्रणाम किया और पूछा कि आप यहाँ किस कारण आए हो महाराज, आपकी क्या अभिलाषा है, सो कहिए। तब ब्राह्मण रूपी भगवान बोले कि हे राजन, यहाँ पास ही वन में एक भयंकर सिंह रहता है। इस बालक को खाना चाहता है। मैंने उसको बहुत समझाया कि इस बालक के बदले में मेरा शरीर ले लो, किंतु वह दुष्ट किसी तरह भी राजी नहीं हुआ, बल्कि यह कहने लगा कि तुझ सरीखे बुढ़े की हड्डियों से मेरा पेट नहीं भर सकता। बहुत प्रार्थना करने पर भी उसने यह बात कही है कि यदि राजा मूरतध्वज का आधा शरीर भी मेरे भोजन के वास्ते मिल जाए तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। इसी कारण हे राजन, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। यह बालक को आप बचावें और चाहे मरने दें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा सोचने लगे कि यह शरीर तो नाशवान है, एक दिन अवश्य ही नाश हो जाएगा। फिर यदि इस समय शरीर का आधा अंग देने से भी इस बालक की रक्षा हो सकती है तो इसमें उत्तम दूसरा क्या परोपकार होगा। राजा यह सोच ही रहा था कि ब्राह्मण फिर बोला, महाराज, एक बात और कहना भूल गया। वह यह है कि सिंह ने एक बात और कही है कि आपको आरे के नीचे बैठाया जाए और आरा एक तरफ से आपका पुत्र पकड़ता हो तथा दूसरी तरफ से आपकी धर्मपत्नी पकड़ रखा हो और आरा चल लगते समय आपके चित्त में किंचित भी कलेश न हो। इस प्रकार से आपके कटे हुए मांस को खाकर ही संतुष्ट हो जाएगा। राजा ने यह बातें मान ली। तब ताम्रध्वज ने ब्राह्मण से कहा कि महाराज, बेटे और बाप में तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शास्त्रानुसार बेटा भी बाप का ही स्वरूप है। यदि आप मेरे शरीर का आधा भाग ले जाएं तो अच्छा है। ब्राह्मण बोला कि राजकुमार, आपने जो कहा है सो ठीक है, किंतु आप राजा तो नहीं है ना, आप तो केवल राजा के स्वरूप हैं। तब राजा की भार्या ने कहा कि हे भगवान, स्त्री तो पति का ही अर्धांगिनी कहलाती है, क्या मेरे शरीर के मांस से वो सिंह संतुष्ट नहीं होगा। तब ब्राह्मण फिर बोले कि महारानी जी, राजा तो आप भी नहीं है ना। राजा ने एक आरा मंगवाया और वह स्वयं आरे के नीचे बैठ गए। तब ब्राह्मण रूपी भगवान ने राजा की पीठ की तरफ तो उसकी पत्नी को खड़ा किया और आगे राजकुमार को खड़ा किया। राजकुमार को आगे खड़ा करने पर यही कारण था कि जब राजकुमार आरे से राजा का शरीर चीरेगा उस समय दोनों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और प्रेम उत्पन्न होने पर चित्त दुखी होगा और ऐसा होने पर भी राजा की प्रतिज्ञा भंग हो सकेगी। लेकिन यह कुछ भी नहीं हुआ। राजा बड़े आनंद से बैठा रहा और दोनों में माँ बेटे प्रसन्नचित्त राजा के शरीर को आरे से चीरने लगे। आखिर जब आरा सिर को
चीरता हुआ राजा की नाक के पास पहुंचा तो अचानक राजा की बाएं आंख से कुछ आंसू बह निकले। यह देखते ही ब्राह्मण तुरंत बोल उठा, रहने दो रहने दो, अब इस मांस का चीरना व्यर्थ है, क्योंकि राजा के हृदय को दुख होता है। इस प्रकार यह शरीर अब हमारे किसी काम में नहीं आ सकता। राजा यह सुनकर बोला कि महाराज शांत होइए, क्रोध करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार बाएं आंख में आंसू आने का केवल यही कारण है कि मैं सोचता हूँ कि मेरा दाया अंग तो सार्थक हो गया, जिससे मेरा परोपकार हो रहा है, लेकिन मेरा बायां अंग बड़ा अभागा है जो किसी भी काम में नहीं आया। राजा का ऐसा भक्ति भाव देखकर आनंद कंद भगवान तुरंत ही अपने असली रूप में प्रकट हो गए और राजा की ऊपर से आरा हटाकर अपनी छाती से लगा लिया। इस प्रकार राजा को भी घर बैठे ही भगवान के दर्शन हो गए। फिर भगवान बोले कि हे राजन, मैं धर्म में आपका ऐसा दृढ़ निश्चय तथा प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस वास्ते आपकी जो इच्छा हो शुभ वर मांगिए। राजा ने भगवान के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, जब साक्षात भगवान मेरे ऊपर हृदय से प्रसन्न है तो अब मैं क्या मांगूं? ऐसी तो केवल एक ही इच्छा है कि इस दास की प्रीति आपके चरण कमलों में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। और दूसरी प्रार्थना यह है कि अब कलयुग के आगमन किया है, इस युग में इतनी कठोर परीक्षा करना उचित नहीं है। भगवान ने जब राजा को हृदय से लगाया तो उनके घाव इत्यादि सब उसी समय अच्छे हो गए। अब भगवान ने राजा की दोनों प्रार्थनाएं सुनकर हंसकर कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। अर्जुन से राजा मूरध्वज की मित्रता करा दी और अर्जुन का घोड़ा वापस दिलवा दिया। राधे राधे।